Yo, what's a lazy army? Welcome back to the channel. This is Yash and you are watching Lazy Boy Yash. आज की इस वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो चलो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी फार्म लैंड पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मैंने एक अपडेट देना है। जितना भी आप यहाँ पे मेरे फार्म्स देख रहे हैं, मैं सभी के सभी यहाँ से हटाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक नई जगह पर अपनी फार्म लैंड बनाएंगे अब, जिसको हम इंडस्ट्रियल एरिया नाम देने वाले हैं। तो चलो इस पूरे एरिया को क्लियर करते हैं और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। अरे दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया। इस वीडियो का टॉपिक तो था यार हमारा गोल्ड फार्म बनाना, हमें गोल्ड फार्म भी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो जो मटेरियल लगने वाला ना गोल्ड फार्म में, जो जो यहाँ से पड़ा है वो ले लेंगे, और उसके बाद जो हम ये फार्म लैंड क्लियर करने वाले हैं ना, यहाँ से जो भी स्टोन निकलेगा या डर्ट निकलेगी वो भी कलेक्ट कर उसको भी स्मेल्ट कर लेंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास जितना भी स्टोन पड़ा है वो सारा निकालते हैं और फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ मैं। अब दोस्तों, यहाँ से स्टोन निकालने के बाद ना मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम मैंने जो कासल बनाया था, जो आप लोगों ने वीडियो शायद देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर जाकर देख सकते हो। आई बटन पर टैप कर लेना, वहां पर भी आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे याद था कि मेरे पास कोबलस्टोन पड़ा है। इस वाली चेस्ट में तो नहीं है, दूसरी वाली में चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर भी कोबलस्टोन पड़ा है, यहाँ से भी कोबलस्टोन निकालते हैं और इसके बाद मैं सीधा ना फार्म लैंड पर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलरेडी दोस्तों, वहां से जितना भी मुझे कोबलस्टोन मिला ना, वो मैंने सारे इन फर्नेस में लाके डाल दिया है। अब ये सारा स्मेल्ट होता रहेगा और अपना ने ये एरिया ना डिसाइड किया इसको पूरे को क्लियर करना है। हम इसको भी क्लियर कर लेंगे और जो भी कोबलस्टोन वगैरह निकलेगा उसको भी स्मेल्ट करते रहेंगे, ताकि हमारा गोल्ड फार्म का भी काम ईजी हो जाए। 2 काम हो जाएंगे अपने एक ही बारी में। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यार, मैं एरिया तो क्लियर कर रहा था, लेकिन इस वाले मेथड में ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला और हमें बहुत ज्यादा एरिया क्लियर करना है। तो मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। पता है क्या, बताता हूँ। चलो पहले एक बार रॉकेट्स यूज करते हैं और अपने घर पर चलते हैं। वहीं पर रखी हुई है मैंने वो वाली चीज जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार उतर जाते हैं फटाफट और चलते हैं इधर अपनी एंट्रेंस की तरफ। एंटर करते हैं और ये वाली चेस्ट में देखो दोस्तों, TNT पड़े मेरे पास। मुझे अचानक याद आया कि हाँ, TNT भी तो थे इस वर्ल्ड में हमारे पास। तो इन TNT को पता क्या करने वाला हूँ, वहां पर जाऊंगा, थोड़े थोड़े स्पॉट्स पर इनको लगा दूंगा और फिर तो आपको आगे पता ही है क्या होने वाला है। तो यारो, TNT लगाने से पहले ना मैंने सोचा कि थोड़ा एरिया क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमारे पास इनफ स्पेस हो TNT लगाने के लिए। तो सीधी की तरफ थोड़ी स्ट्रिप माइन करनी मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन यहाँ पे ना मुझे कोल दिख गया। तो मैंने सोचा इस रिसोर्स को क्यों वेस्ट करना है, इसको कलेक्ट करते हैं और फिर TNT लगाएंगे। फाइनली दोस्तों, मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पर बना दी है, जहाँ पर अपने TNT प्लेस हो सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हर डायरेक्शन में रखना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े इधर भी बना लेते हैं और स्पेस, और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से फटाफट, ये निकल जाएगा। और यहाँ पर TNT लगाते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर मैंने थोड़े से TNT लगा दिए हैं। अब ये बस लास्ट वाला TNT लगाते हैं यहाँ पर, और फिर इनको स्टार्ट में कर देंगे इग्नाइट। अब तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर बूम बाम होने वाला है, तो देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है, देखना दोस्त। और ये भाई साहब, मजा आता है जब TNT फूटता है भाई, खतरनाक। तो चलो मैं ऐसे करते हैं, सारा एरिया क्लियर कर लेते हैं। अब लेजी आर्मी अपना सारा एरिया तो क्लियर हो चुका है। एक बार आपको उसकी लुक दिखाता हूँ, तो ध्यान से देखना। ये देखो सारा एरिया यहाँ पर क्लियर हो गया। ये जो फार्म्स आपको भी दिख रहे हैं, इनको भी यहीं पर रखते हैं कुछ टाइम के लिए, बाद में करेंगे। और हाँ, एक न्यूज़ और है, जितना भी कोबलस्टोन था ना वो अपने गोल्ड फार्म में लगने वाला है, वो भी मैंने सारा का सारा स्मेल्ट कर लिया। अब बस थोड़े से मटेरियल और कलेक्ट करने उस फार्म के लिए, और फिर उसको भी डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी दोस्तों, जितना भी मेरा कोबलस्टोन था ना वो मैंने सारा स्मेल्ट कर दिया स्मूथ स्टोन में, और यहाँ पर रखा है फिलहाल के लिए। अभी इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और हम चलते हैं कहीं पर। अब दोस्तों, हमें नेदर में जाना पड़ रहा है। नेदर में क्यों जाना पड़ रहा है, वहीं पर जाकर समझाता हूँ आपको सारा आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। अब दोस्तों, मुझे जाना था अपने एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड पर। स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो सबसे बेस्ट वे होता है वहां पर ट्रेवल करने का नेदर के थ्रू, क्योंकि नेदर में एक ब्लॉक 8 ब्लॉक्स के बराबर है ओवरवर्ल्ड में। तो देखो, इसको भी बहुत जल्दी है भाई, जल्दी पहुंचने की। ये भी आ गया बॉन्डर ट्रेडर, लेकिन ये भूल गया यहाँ पर खतरे बहुत है। अभी देखना कैसे पिटेगा ये, देखना आगे ना। स्वाद सड़गी ना तेरी, हो गया, ले लिया स्वाद, और ले आ नेदर में। आ बेटा, नेदर में बच्चों का खेल थोड़ी आना। चलो इसको छोड़ो, ये तो टाइम पास करता रहेगा। अपन चलते हैं सीधा वो वाले कोऑर्डिनेट्स पर जो हमें सीधा कनेक्ट करेंगे अपने एंड पोर्टल की तरफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में। चलो वहां पर पहुंचता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर अपना पोर्टल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं ओवरवर्ल्ड में, और फिर आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करना है। ऑलरेडी दोस्तों, तो यहाँ पर हम अब ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं, लेकिन मुझसे शायद कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर विलेज होना चाहिए था, वहीं पर था मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक बार मैं विलेज को ढूंढता हूँ और फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैं इसी विलेज की बात कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर रात हो चुकी है। एक बार फटाफट सो जाते हैं यार, इससे पहले यहाँ पर कोई मॉब मूव दिख जाए। फटाफट ये रहा अपना बेड, यहाँ पर आराम से सोते हैं।
तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों। ये एक बार चेस्ट में देख ले क्या है, कुछ भी नहीं है घास फूस के अलावा। चलो निकलते हैं यहाँ से, इसको करते हैं बंद। और जहां तक मुझे याद है ना, यहीं पर था यार, इस बेल के आसपास ही था वो, मैंने होल बनाया था जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को कनेक्ट करता है। तो देखते हैं, ये रख मैंने कहा था ना यहीं पर। सो अब नीचे चलते हैं और फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। दोस्तों यार एक कमेंट सेक्शन में बात बताओ, जो ऊपर मेरी एलिज है ना, ये कब की यहीं पर स्टक है, देख पा रहे हो आप। जैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, इसको कैसे टेलीपोर्ट करूं, एक बार बता देना अगर किसी को मालूम होगा यार, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। अब सबसे पहले ना, जहाँ तक मुझे याद है, आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं मेरी सीरीज, उनको भी याद ही होगा कि यहाँ पर एक बुक का वो एरिया था। देखो यहाँ पर बुक्स हैं बहुत सारी, इनको भी यार कलेक्ट कर लेते हैं, आगे काम ही आ जाएंगे इंचांटमेंट्स में ना। तो फटाफट निकालते हैं और फिर बताता हूँ आगे क्या करने वाला हूँ। ऑलरेडी दोस्तों यार, इसको ना मैं शल्कर बॉक्स में संभाल के रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब आपको मैं सीधा मिलूंगा एंड पोर्टल में। तो दोस्तों मैं एंड पोर्टल से सीधा आ गया था अपने एंड वाले वर्ल्ड में। यहाँ पर ऑब्सीडियन की भरमार है भाई, जितने मर्जी निकाल लो। तो मैं फटाफट निकालता हूँ जितने अपने गोल्ड फार्म में लगने वाले हैं, और फिर आप लोगों को बेस पर मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों, जितना भी गोल्ड फार्म में बनने में मटेरियल लगने वाला है, मैं उस सबक का सभी कलेक्ट कर चुका हूँ और अपना इंडस्ट्रियल एरिया भी मैंने रेडी कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा वो पूरा प्लेटफॉर्म जहाँ से अब अपने सारे फार्म्स बना करेंगे इन फ्यूचर जो भी हम बनाने वाले हैं। तो एक बहुत बढ़िया एरिया ढूंढ लिया भाई, पानी के ऊपर ही है, जितना मर्जी एक्सटेंड करो यार, जितना करना चाहते हो। तो चलो एक बार आपको मटेरियल दिखाता हूँ और फिर फार्म बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कुछ सामान मैंने रखा है शल्कर बॉक्स में और कुछ रखा है चेस्ट में। तो जो भी सामान शल्कर बॉक्स में वो ये रहा आपकी आंखों के सामने, अब जो भी सामान चेस्ट में वो ये रहा आपकी आंखों के सामने। अब दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, ये मैं सनफ्लावर क्यों लेकर आया। सनफ्लावर मैं इसके लिए लेकर आया, जो भी ये फार्म बनते हैं ना गोल्ड फार्म, ये वेस्ट डायरेक्शन में बनते हैं। तो हमारा जो सनफ्लावर है वो हमेशा ईस्ट में राइज करता है, अपना ईस्ट में फेस करेगा। ठीक है, तो चलो अब हमें वेस्ट डायरेक्शन पता चल गई है। अब सबसे पहले हमें 4 ब्लॉक्स प्लेस करने, उससे पहले थोड़े से ब्लॉक्स तो निकालने बनते हैं ना दोस्तों। चलो निकल गए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 ये 3 और 4 और ये 5वां यहाँ पर बनाना अब स्टार्ट कर देते हैं इस ब्लॉक पर। यहाँ पर 4 ब्लॉक्स ऊपर को प्लेस करते हैं, दूसरा आ गया, तीसरा और ये चौथा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है, हमें सामने की तरफ 7 ब्लॉक्स एक्सटेंड करने हैं। फटाफट ये करता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों फिर से हमें 7 ब्लॉक और एक्सटेंड करने हैं। देखो 2 हो गए, 3 4 5, ये 6th और ये 7th। अब यही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये अपना लास्ट ब्लॉक 7th ब्लॉक। तो दोस्तों इसका 2 ब्लॉक और नीचे से एक्सटेंड करेंगे। ये देखो अपने 2 ब्लॉक्स आगे आ चुके हैं। अब रात होगी, अब सुबह कंटिन्यू करते हैं बाकी का काम। अब दोस्तों जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, सेम टू सेम कॉपी करना दूसरी साइड पर। तो चलो ये वाला मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ऑलरेडी दोस्तों तो हमारे दोनों स्ट्रक्चर्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब बारी इसको वॉल देने की। आउटर साइड पर हमें वॉल बनानी पड़ेगी 2 ब्लॉक्स की। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो 2 ब्लॉक लग गए, ये गलत लग चुका है, इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स। अब ऐसे करते करते पूरे फार्म के आले दाले हमने यहाँ पर 2 ब्लॉक की हाइट बना देनी है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ काम कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हमें 8 ब्लॉक एक्सटेंड करने और पूरा एक प्लेटफॉर्म बना देना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो अब इस प्लेटफॉर्म को हमें कवर कर देना 1 ब्लॉक की हाइट से, ताकि हम वाटर फ्लो यहाँ पर दे सकें। तो दोस्तों अब मैंने इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लिया अपने के लिए। ये देखो मेरे पीछे, यहाँ से मैं फटाफट वाटर भर देता हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पोर्टल बनाने का। तो पोर्टल हमें 2 ब्लॉक टेम्पररी ऐसे प्लेस करने पड़ेंगे, इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ पर अपना ऑब्सीडियन आएगा। अब यहाँ पर अपने पोर्टल्स बनेंगे 16 बाई 16 के। तो वो देखो कैसे बनाने वाला हूँ मैं, और फिर आप लोगों को मैं आगे प्रोसेस समझाऊंगा कि आगे करने क्या वाला हूँ। हमारा सेकंड पोर्टल है वो 2 ब्लॉक के गैप पर बनने वाला, इसलिए मैं डर लगा रहा था। फाइनली लेजी आर्मी पूरा का पूरा गोल्ड फार्म बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको उसकी फंक्शनिंग दिखाता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये मुझे कैसे बेनिफिट करने वाला है ये वाला फार्म। तो आओ दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मेरे फार्म की तरफ में, जो मैंने अब तक का बेस्ट फार्म बनाया मुझे लगता है, क्योंकि ये सबसे मैसिव फार्म है जो अभी तक प्रेजेंट है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे उनको तो मालूम चल गया होगा कि इतना बड़ा फार्म आज तक कभी नहीं बना इस चैनल पर। तो ये फर्स्ट टाइम है। तो आप लोग बताना कि आपको ऐसे फार्म्स और देखना पसंद है कि नहीं। तो ये देखो, ये वाले कुछ ऐसी लुक है। एक बार ऊपर चलते हैं यार, क्या नीचे गिर रहा हूँ मैं नुक्स की तरह। इसको हटाते हैं और एक आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ कि 6 पोर्टल्स का गोल्ड फार्म लगता कैसे है। तो ध्यान से देखो भाई, ये 6 पोर्टल का गोल्ड फार्म है।
अब इसकी वर्किंग समझाता हूँ। दोस्तों आपको ये वाला स्ट्रक्चर ना हर पोर्टल पे दिखेगा, क्योंकि यही वाले स्ट्रक्चर से ये स्टार्ट होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर ना वो लगा हुआ लीवर लगा हुआ है। जैसे आपको फर्स्ट वाले को मैंने क्लिक किया, फर्स्ट पोर्टल तैयार हो जाएगा। सेकंड वाले को क्लिक करोगे, सेकंड पोर्टल चलेगा। थर्ड पे थर्ड वाला चलेगा, फोर्थ पर फोर्थ वाला चलेगा, और ऐसे फिफ्थ और सिक्स भी चलेंगे। लेकिन मुझे दोस्तों आप लोगों की हेल्प चाहिए। कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये सिंगल लीवर पर अगर वर्क कर सकता है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ तो ये तीनों चारों जितने भी 6 हैं पोर्टल्स, इनको एक लीवर पर एक्टिवेट हो सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लिफ्ट भी बनाई है डाउन की तरफ, और यहाँ पर लिखा अप, क्योंकि है ऊपर आने के लिए। अब चलते हैं सीधा नीचे की तरफ, और फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ मैं। तो दोस्तों सारे पिगलिंग्स ऊपर से यहाँ पर ट्राइडेंट चेंबर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम इस लीवर को क्लिक करेंगे, अपना चेंबर एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी इजीली एक्सपी कलेक्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है यार, यहाँ पर ना फ्रंट साइड पर एक्सपी कम आती है। तो मैंने ये एक वॉकिंग पाथ बना दिया कि हम हर एक जगह से एक्सपी कलेक्ट कर पाएंगे। ये देखो यहाँ से पीछे जाओगे ना, तो यहाँ पर देखना एकदम से कितनी एक्सपी मिलेगी। देखा 41 होगी है। अब थोड़ी सी देर एक्सपी कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे ही आप इधर की साइड पर आओगे ना, आपको दिखेगा एक नीचे जाने के लिए वे बनाया मैंने। पहले इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रैपडोर आना था, तो यहाँ पर एक ट्रैपडोर लगा देते हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों जी हाँ, मैंने यहाँ पर एक सॉर्टिंग सिस्टम बना दिया, क्योंकि ये वाला जो फार्म है ना बहुत सारा रेट्स हमें प्रोड्यूस कर देता है। तो ये देखो, जैसे फ्लिक करोगे ना लीवर को, ये वाला सॉर्टिंग सिस्टम रेडी हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर एक लावा डाला हुआ है, जो लावा हेल्प करता है अपनी स्वॉर्ड्स को पिघलाने में इंगट में, ताकि वो इंगट बन जाए। और स्वॉर्ड्स पर जैसे पता है बहुत ड्रॉप होते हैं, तो ऊपर ब्लॉक हो रहा था पूरा सिस्टम। तो अब जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर आएगा। देखो सबके पहले में तो ये इंगट नहीं होते, नगेट्स होते हैं। तो नगेट्स हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, और ये अपना रोटन फ्लैश यहाँ पर, और इंगट भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 41 कलेक्ट होना बाकी है। तो बस यही था मेरा सॉर्टिंग सिस्टम। अब आप लोगों की और बात बताता हूँ ऊपर जाकर। दोस्तों हम ऊपर चलते हैं। ऊपर की साइड पर मैंने आप लोगों को चेस्ट तो दिखाई नहीं यार, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड्स है ना, यहाँ पर कलेक्ट होती चली जाती है, और जो भी है वो नीचे स्मेल्ट होकर नगेट्स और इंगट्स में बदल रहा है सामान। यहाँ से ऊपर ये गिरते रहते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको अभी एक्सपी कितनी देर में, 2 मिनट में मैंने आपको बातें बताई है ना। तो ये देखो 52 53 एक्सपी हो रही है। तो बहुत एफिशिएंट फार्म है। अब आप लोगों को मैं ऊपर जाकर मिलता हूँ। ऑलरेडी दोस्तों यार, इस फार्म को बनाने से ना मुझे एक हेल्प मिल गई कि मेरा आयरन फार्म भी हमेशा एक्टिवेट रहता है। अब देखो कितना सारा आयरन करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। तो ये वाला फार्म भी हमेशा एक्टिव रहा करेगा और आयरन हमें मिलता रहेगा। तो चलो यही बात मैंने आप लोगों को बतानी थी बस। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी मेरी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 14। आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और तड़कती फड़कती वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।